हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी मूविंग सेल कंटेंट, कॉपिंग सेल कंटेंट और चेंजिंग सेल कंटेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 60 पे हैं और यहाँ पे नया टॉपिक है इंसर्टिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस इंसर्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर हमें एक सेल इंसर्ट करनी है, सपोज यू कैन इंसर्ट सेल इन योर वर्कशीट। टू इंसर्ट सेल फॉलो दीज स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर हमें देखिए, चलिए ये यहाँ पे है कुछ डाटा, तो हमें यहाँ पे करना है, जैसे ये ए कॉलम में है, ये बी कॉलम में है, सारा कुछ कहाँ पे है, इन दोनों कॉलम्स के बीच में है। चलिए अब हमें ए और बी के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए वैसे तो हमें होम टैब पे ऑप्शन मिल रहा है इंसर्ट का, इंसर्ट सेल्स। सॉरी, अभी हम इंसर्ट सेल की बात कर रहे हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक। जैसे अगर हमें अंकित और शिवम दो नाम हैं, इनके बीच में एक सेल को इंसर्ट करना है, एक तीसरा नाम हमें यहाँ पे भूल गए, हमें लिखना था, तो हम उसको कैसे करेंगे। जब चलिए पहले तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो अंकित के बाद हमें एक नाम यहाँ लिखना था, शिवम के पहले अंकित के बाद, तो हमें यहाँ एक सेल इंसर्ट करनी है। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल का ऑप्शन होगा। अब इंसर्ट सेल ये कह रहे हैं कि जो ये सेल है जिस पे आपने अभी एक्टिव हैं, इसको शिफ्ट करना है नीचे। तो ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन। ओके, तो ये जो सेल थी ये खाली हो गई, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ। अब ये भी हमें शिफ्ट करनी पड़ी क्योंकि ये उसका डाटा है। इंसर्ट सेल डाउन। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सेल क्या हो गई, खाली हो गई, इसको कहते हैं हम इंसर्ट सेल। तो हमें करना क्या चाहिए वैसे तो, जैसे हमें यहाँ पे एक सेल और इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे जाएंगे और फिर हमें करना है इंटायर रो। पूरी ये जो रो है, राज नाम की जो रो है, ये पूरी नीचे चली जाए। देखिए दो बार नहीं करना पड़ा, हमने एक बार में ही कर दिखाया। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें दो बार करना पड़ा था। चलिए, तो इंसर्टिंग सेल मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसमें भी ऐसे ही लिखा है। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। अब पेज नंबर हम चलते हैं 61 पे। मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारे पेजेस मिक्स्ड हैं। सॉरी, तो 61 पेज पे हम आते हैं। आई थिंक ये है। ओके, इंसर्टिंग अ रो। अब हमें पूरी एक रो इंसर्ट करनी है, तो वही हुआ है जो अभी हमने जस्ट किया था ना, वही बिल्कुल। अब जैसे फोर्थ शिवम के बाद हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करनी थी, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट रो डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे एक रो खाली हो जाएगी। समझ रहे हैं आप। विशाल के पहले चाहिए थी हमें एक रो, तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट रो। समझ रहे हैं आप, एक एक लाइन हमारे लिए खाली हो जा रही है और डाटा नीचे शिफ्ट हो रहा है। चलिए, ये भी आपको हमने बता दिया, इसके स्टेप्स आप खुद से भी लिख सकते हैं अब। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। देखिए बिल्कुल वैसे ही हुआ है, इंसर्टिंग अ कॉलम। अब कॉलम कैसे इंसर्ट करना है, बिल्कुल वही तरीका है कॉलम के लिए भी। जैसे ए और बी दो कॉलम है, अभी हमें यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए था बीच में, तो हमने इस कॉलम को जैसे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम का ऑप्शन है, अब रो का नहीं है, अब क्या है, कॉलम का ऑप्शन है, तो ये कॉलम खाली हो गया। लेकिन हमें करना क्या पड़ता है, कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, रो इंसर्ट करना है तो रो को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ए के पहले हमें एक कॉलम चाहिए था रोल नंबर का, सपोज, तो ए को हमने सिलेक्ट कर लिया पूरा कॉलम, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम, ये देखिए हो गया। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये मेरा काम हो चुका है। आप सभी लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब चलते हैं पेज नंबर 62 पे।
अब मुझे ढूंढना पड़ेगा 62 कहाँ पे, ये है। अब हमारे इंसर्टिंग ऑप्शंस हो गए। अब डिलीटिंग ऑप्शंस, डिलीट सेल। अगर हमें कोई एक सेल को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये हम इस पे आ गए। अब सेल, हमें ये जो सेल है इसमें 23,000 लिखा है, ये डिलीट करनी है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट बटन दबा दिया, हो गया डिलीट। बस कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है। अब देखिए डिलीटिंग सेल्स हो गया। चलिए इसमें बहुत कुछ लंबा मेथड लिखा है, उसको छोड़ दीजिए। अब 62 पेज हो गया हमारा। 63 पेज पे आते हैं हम। 63 पेज कुछ इस तरफ था शायद, 63, मुझे देखने दीजिए 1 मिनट। हाँ ये 63 पेज है। डिलीटिंग अ रो, पहली हेडिंग क्या है, डिलीटिंग अ रो। एक रो को डिलीट करना है हमें, सीधी लाइन की लाइन हमें डिलीट करनी है। तो अरे यार, जैसे शिवम वाली ये 3rd रो हमें डिलीट करनी है, तो 3rd रो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन दबा देंगे। लेकिन इससे होता क्या है, डिलीट से चीजें खाली हो जाती हैं। देखिए रो डिलीट नहीं हुई है, वो खाली हो गई है बस। तो अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे 2nd रो को डिलीट करना है तो 2nd रो पे हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। हो गया डिलीट। चलिए अनडू कर देते हैं वापस से, डिलीट हो गया था, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला मेथड है डिलीटिंग अ कॉलम। जैसे हमें कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो कॉलम सेलेक्ट किया जिसको डिलीट करना है, राइट क्लिक किया वहीं पे, डिलीट, देखो कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा आप समझाने का तरीका आई थिंक बिल्कुल सही है, आप लोगों को समझ में आया होगा। डिलीटिंग अ कॉलम हो गया। और नेक्स्ट बचता है चेंजिंग रो हाइट। चेंजिंग रो हाइट, तो सपोज ये रो है, चौथी वाली रो है, इसकी हाइट हमें बढ़ानी है। तो हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ इसको हम ऐसे वाइड कर सकते हैं, या देखिए कितनी बड़ी रो हो गई, 3rd वाला कितना बड़ा कॉलम हो गया, सॉरी रो कितनी बड़ी हो गई है ना। तो इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, देखो कितनी बड़ी हो गई। अब ऐसे ही जैसे हम चाहें तो इस नेम वाले कॉलम को भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी विड्थ बड़ी कर सकते हैं, देखिए हो गया ना। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल बटन दबा के रखना पड़ता है, या लेफ्ट बटन हम दबा के रखेंगे। लेफ्ट बटन दबा लेंगे और माउस को ऐसे खिसकाएंगे, लेकिन हमें इस किनारे को पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर है ना, ए कॉलम और बी कॉलम की जो बॉर्डर है, इसको यहाँ पे माउस ले जाएंगे, ऐसा बन जाएगा। फिर इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी का लंबा नाम है तो नहीं आएगा ना, तो हमें उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ती है। रो हाइट हो गया। पेज नंबर 64 पेज। चेंजिंग कॉलम विड्थ मैंने आपको बता दिया, कॉलम की विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब फिल ऑप्शंस हम कल समझेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।